जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है। इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन ट्रेड्समैन से हो जाता है, किसी भी ट्रेड से हो जाता है, हम एक पर्टिकुलर ट्रेड की बात नहीं करेंगे। इसके अंदर अगर आपका किसी भी ट्रेड में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सिलेक्शन होने के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी आपको पेंशन बनेगी, कौन कौन सी कटौती होगी, कौन कौन से अलाउंसेज मिलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आईटीबीपी के अंदर अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन कांस्टेबल, ट्रेडमैन या किसी भी ट्रेड पे हो जाता है तो आपकी जो रैंक होती है कांस्टेबल की रैंक होती है। तो जो सैलरी जो होती है वो चाहे आप कांस्टेबल रैंक पे जब भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप एसएससी के थ्रू हो रहे हैं, चाहे आप ट्रेड्समैन से हो रहे हैं, किसी भी ट्रेड से हो रहे हैं, तो जो बेसिक पे होती है वो आपकी होती है 21,700। यानी कि जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जो जवान कांस्टेबल रैंक पे भर्ती होते हैं उनकी बेसिक पे 21,700 होती है। तो 21,700 पे जो अलाउंस होते हैं वो आपकी इसी बेसिक पे लगते हैं। तो अभी हम बात करते हैं अलाउंसेज की। तो इसके अंदर जो सबसे पहले आपका अलाउंस लगता है वो लगता है आपका इसके अंदर डीए, यानी कि आपका जो बेसिक पे का 38% अभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं सबको 38% अभी डीए मिल रहा है। यानी जिसको हम महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो कि एक साल में 2 बार बढ़ता है। कभी एक बार 3% बढ़ा दिया, 4% बढ़ा दिया, कभी 5%, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बढ़ाया जाता है। तो साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। अभी 38% आपको ये मिल रहा है। तो 21,700 पे आपको 38% आपको अभी वर्तमान में डीए महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो 21,700 का 38% बन गया 8,246 रुपये। अब आपकी बेसिक पे प्लस आपका डीए दोनों जोड़ के आपकी जो सैलरी बन जाती है ये लगभग 30,000 के आसपास बन जाती है। यानी कि 29,946 रुपये आपके बन जाते हैं। इसके बाद में आपको मिलता है HRA, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो आप डिपेंड करता है कि आपका जो घर है वो किस कैटेगरी में आता है। क्योंकि भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं सभी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी और Z कैटेगरी। अगर आपका घर X कैटेगरी में आता है तो आपको बेसिक पे का 27% मिलता है HRA के रूप में। अगर आपका घर Y कैटेगरी में आता है तो आपको 18% मिलता है। अगर आपका घर Z कैटेगरी में आता है तो आपको 9% HRA मिलता है। अब हम मानते हैं कि अगर आपको 9% HRA मिल रहा है तो आपको लगभग 1953 रुपये के समथिंग आपको HRA मिल जाता है। तो आपका बेसिक पे, DA और HRA ये सभी तीनों जोड़ के लगभग आपकी 32,000 रुपये के समथिंग आपकी जो सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद में एक अलाउंस मिलता है आपको राशन मनी अलाउंस। ये जो हम बात कर रहे हैं सैलरी की, हम बात करें ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फिर जिस दिन आपसे ज्वाइनिंग करते हैं उसी दिन से जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राशन मनी जो होती है ये अभी मिल रही है वर्तमान में 127 रुपये और 89 पैसे एक दिन की राशन मनी बनती है। तो 30 दिन का जब महीना होगा तो लगभग 3,837 रुपये आपकी राशन मनी बन जाती है। राशन मनी का रूल ये होता है कि जैसे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर आपको राशन जो होता है वो फ्री नहीं होता है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर फ्री राशन होता है, लेकिन जितनी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होती हैं इनके अंदर जो राशन मनी का जो अमाउंट होता है आपकी सैलरी में जुड़ के आता है। लेकिन आईटीबीपी के अंदर क्या होता है कि जैसे बॉर्डर एरिया में जिनकी ड्यूटी होती है तो बॉर्डर एरिया के अंदर जैसे राशन जो होता है वो एक साथ खरीद लिया जाता है, तो राशन मनी आपके अकाउंट में नहीं आती, आपका राशन फ्री हो जाता है। लेकिन अगर आप छुट्टी के दौरान रहते हैं या आपने कहीं ऐसी जगह पर पदस्थ हैं जहाँ पर आप आउटलिंग में आपने परिवार साथ में रखा है या आपने कहीं भी क्वार्टर लेके परिवार साथ में रखा है और आप मैस के अंदर खाना नहीं खाते हैं तो ये राशन मनी आपको मिलती है। 3,837 रुपये आपको मिल जाता है। और अगर आप मैस में खाना खाते हैं तो अगर आपका राशन फ्री है तो राशन मनी नहीं मिलेगी, अगर नहीं तो आपको पैसा निकाल के जैसा मैस इंचार्ज जो होता है उसको पैसा आपको देना पड़ता है। तो 3,837 रुपये आपकी सैलरी में जुड़ के आता है। ये सभी जोड़ ले। इसके अलावा छोटे मोटे अलाउंस जैसे रम अलाउंस वगैरह होता है, हेयर कटिंग, वॉशिंग अलाउंस वगैरह जोड़ के 500 रुपये के समथिंग ये बन के आपकी लगभग जो सैलरी बनती है ग्रोस सैलरी 36,200 रुपये बन जाती है। अभी 36,200 में जो कटौती होती है वो कटौती आपकी जैसे न्यू पेंशन सिस्टम में पेंशन के लिए आपकी कटौती होती है तो आपकी बेसिक पे और डीए का लगभग 10% आपका काट लिया जाता है और 14% जो होता है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपकी बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ के आपकी लगभग 30,000 बनी थी, यानी कि 29,946 रुपये बने थे। तो आपके
मतलब ये मान के चलो 2,995 रुपये, लगभग 3,000 रुपये आपके कट जाते हैं और लगभग 4200 रुपये आपकी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो आपका जो न्यू पेंशन सिस्टम में एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, उस अकाउंट के अंदर आपके पैसा जमा होता रहता है। जब आप पेंशन जाते हैं तो पेंशन के टाइम पे जमा पैसे में से कुछ पैसा आपको मिल जाता है, बाकी पैसे से आपकी पेंशन बना दी जाती है। तो आपका 30,000 रुपये में से 3,000 रुपये आपकी सैलरी से कट जाएगा, प्लस में 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 4200 रुपये गवर्नमेंट का, उसको टोटल 7200 रुपये आपकी उसमें परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाता है। अभी आपकी 3,000 रुपये कटौती काट लें तो इसके बाद लगभग आपका बन जाता है 33,200 रुपये। इसके बाद में अगर हम राशन मनी को भी हटा दें, क्योंकि राशन मनी मान के चलो आपकी इसके अंदर आप मैस में खाना खाएंगे, ट्रेनिंग के दौरान रहेंगे, कैंप में रहेंगे, तो आपकी सैलरी में से कट जाएगा वो भी, तो 4,000 के समथिंग आपकी वो कट जाती है। तो ये मान के चलो लगभग 29,500 रुपये, 29 से 30,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। कट पिटने के बाद में आपका खाना पीना सब हो गया, इसके अंदर रहने का कोई चार्ज लगता नहीं है, राशन मनी का आपका हो गया जो आपको खाना खाना उसका। इसके अलावा जो आप खर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा जो आपका होगा उसका पेमेंट उस चीज़ अलग होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप महीने का कितना खर्चा करते हैं। तो लगभग आपकी 30,000 रुपये के समथिंग आप मान के चलो कि आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी जिस दिन से आप भर्ती हो जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद में, जैसे आपकी तैनाती जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र में कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी तैनाती जिस क्षेत्र में होगी उस क्षेत्र में जो अलाउंस मिलेगा वो आपको सैलरी के साथ में आप एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। जैसे मान के चलो कहीं पे 17,300 अलाउंस है, कहीं पे 10,000 है, कहीं पे 8,000 है, कहीं पे 7,000 है, कहीं पे टीपीटी मिलती है, वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग अलाउंस होंगे। तो जो सैलरी मैंने बताई है ये सैलरी तो आपको मिलेगी जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन के बाद जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है या ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई या ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, तो ये सैलरी तो आपकी मिलेगी। जिस दिन से आप भर्ती होगी उसी दिन से ये सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिस दिन आपने कैंप में कदम रख दिया। उसके बाद में आप क्या काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपने जिस दिन से आपके जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होंगे, आपके जैसे पूरे कागज जैसे ज्वाइनिंग करने के बाद जो प्रोसेस दोबारा प्रोसेस होती है वो प्रोसेस भी होंगी, उस टाइम का भी आपको पैसा इसके अंदर मिलेगा। यानी कि जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग लेटर लेके कैंप के अंदर घुस गए उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और 30,000 रुपये आपके उसी महीने की पर जो फर्स्ट मंथ होगा उसकी सैलरी आएगी। बाद में आपकी सैलरी मैंने आपको बता दिया, आपकी जो होगा आपका पोस्टिंग पैलेस उस पर डिपेंड करेगा, जो अलाउंस वहाँ पे होगा उस अलाउंस के हिसाब से आपको सैलरी बनेगी। अब मान के चलते हैं जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और आपकी 17,300 रुपये अलाउंस में आपकी ड्यूटी आ जाती है, तो लगभग आपकी 50,000 रुपये सैलरी बन जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट करते। जैसे आप बटालियन में जाएंगे, पदस्थ होंगे, तो 50,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। उससे कम में आप जाते हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उस टाइम में आपका कुछ डीए भी बढ़ जाता है, 1 साल के बाद एक इंक्रीमेंट भी लग जाता है, तो धीरे धीरे सैलरी आपकी बढ़ती रहती है। तो अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी में कोई डाउट नहीं है, जॉब भी बेहतरीन है, अच्छी सी आप तैयारी कर लें। आपको किसी प्रकार को डाउट है, किसी भी अगर ट्रेड की आप तैयारी करें, उसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह अन्य किसी जानकारी के संबंध में आपको जानना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके संबंध में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कमेंट में रिप्लाई दे पाए तो कमेंट में दे दूंगा, नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों सैलरी के संबंध में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर इसके संबंध में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।